हे गाइस, वेलकम बैक। हमारे देश में जो क्राइम है अगेंस्ट द वीमेन दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इन सम ऑफ द केसेस द गर्ल्स गेट रेप्ड, तो बहुत सारे केसेस में उनको मार भी दिया जाता है। अगेन टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम काइंड ऑफ केस टुडे, जिसमें एक 17 साल की लड़की को बिना किसी कारण के मार दिया जाता है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट हर किलर, तो उसका जो किलर था ही वॉज ओनली एंड ओनली 22 ईयर्स ओल्ड। और अगर बात की जाए कि उस 17 साल की लड़की ने उस 22 साल के किलर का बिगाड़ा क्या था, तो द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट नथिंग। शी ओनली न्यू हिम। उसके अलावा उसने उसको कभी भी किसी भी अंदाज में हार्म नहीं किया था। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक जगह है एंड द नेम ऑफ दैट प्लेस इज माटीगाड़ा में 11 अगस्त को प्रतिमा प्रधान नाम की एक लड़की अपनी कई सारे दोस्तों के साथ स्कूल जाती है। स्कूल जाने के बाद स्कूल में वो उसका जो भी डेली रूटीन था, शी कंप्लीट्स दैट। आफ्टर स्टडी जब वो अपने घर वापस आने के लिए स्कूल से बाहर निकली, तो उसकी नज़र स्कूल के बाहर ही एक गेट पर पड़ती है। उस गेट के पास में एक लड़का उसका इंतजार कर रहा था। अब प्रतिमा ऐसा कई बार करती थी कि वो कई बार जब अपने घर जाती थी तो अपने घर ले जाया करती थी, और इस चीज़ के बारे में उसके घर वाले भी बहुत अच्छे से जानते थे। तो कहीं ना कहीं प्रतिमा के दिमाग में ये बात आज भी आई होगी कि वो उस लड़के से मिल भी लेगी और उसके बाद में वो घर चली जाएगी। बात करें अगर उस लड़के के बारे में, तो उस लड़के का नाम है मोहम्मद अब्बास, जिसकी उम्र है 22 साल। मोहम्मद अब्बास और इस लड़की की दोस्ती अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी, और उसके बाद में उनकी दोस्ती कुछ इतनी गहरी हो जाती है कि दे स्टार्ट मीटिंग ईच अदर। ये भी हो सकता है कि शी माइट हैव गॉन टू एनी काइंड ऑफ रेस्टोरेंट विद हर अर्लियर। जैसे ही प्रतिमा स्कूल से बाहर निकलती है तो वो लड़का उसे अपने पास बुलाता है। वो दोनों मिलते हैं और बात करते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस दिन अनफॉर्चुनेटली प्रतिमा प्रधान अपने घर वापस नहीं गई, और उसी दिन शाम को प्रतिमा के घर से कुछ दूर एक खंडर था। उस खंडर में से कुछ लोगों को एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब क्योंकि जो वो खंडर था वो एक झाड़ी नुमा जगह पर था, वहाँ पर कम ही लोग जाते थे, तो लोगों ने किसी टाइप की कोई अटेंशन उस तरफ नहीं दी। लोगों को लगा होगा कि कोई दूसरे घर में चिल्ला रहा होगा। अब यहाँ पर इस बात का एक रीज़न और भी था, क्योंकि उस जगह पर बहुत ही कम घर थे, यानी जो घर थे वो काफ़ी दूर पर थे। इसीलिए किसी ने भी उस आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया और हर इंसान अपने अपने काम में बिजी हो गया होगा। लेकिन शाम को 3 बजे दोबारा से वही आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इस बार जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, बिल्कुल दर्द से भरी हुई आवाज़ थी। और इस आवाज़ को सुनने के बाद वहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति जो थोड़ा सा एजिड था, यानी थोड़ा सा बूढ़ा था, वो उस खंडर की तरफ बढ़ता है। असल में वो उस खंडर की तरफ भागकर नहीं जा पाया, क्योंकि चारों तरफ इस खंडर के झाड़ियाँ ही थी और इसके आगे एक गेट लगा हुआ था, और उस गेट पर पूरी तरह से जंग लगा हुआ था। वो जो गेट था वो असल में लोहे का था। इससे पहले कि ये व्यक्ति उस गेट को खोलकर जैसे ही उस खंडर के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, तो ये व्यक्ति देखता है कि एक लड़का दूर दूसरी दीवार पर भागने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में एक साइकिल है। सबसे पहले उसने साइकिल को बाहर फेंका और फिर वो लड़का खुद भी कूद कर चला गया, और उस लड़के ने ब्लैक कलर की एक टी शर्ट पहनी हुई थी। अब ये व्यक्ति अंदर जाता है, और जैसे ही अंदर जाकर देखता है तो इसकी आंखें फट जाती है, क्योंकि ये देखता है कि एक लड़की वहाँ पर पड़ी हुई है जिसके सिर में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। उसके सिर में इतनी ज़्यादा चोट है कि चारों तरफ खून फैला हुआ है। उसके हाथ और उसके पैरों में भी असल में चोट लगी हुई थी। अब ये बूढ़ा व्यक्ति जरा सा भी इंतज़ार नहीं करता और आनंद फानंद में तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है, एंड देन पुलिस ऑल्सो कम्स हियर। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करने में सबसे पहले उस बुजुर्ग व्यक्ति से ही बातचीत करती है, एंड दे आस्क हिम कि क्या तुम उस लड़के को पहचान सकते हो। लेकिन वो बूढ़ा सीधा सीधा मना कर देता है। वो पुलिस से बोलता है कि मैं उसे पहचान नहीं सकता, लेकिन उसके पास में एक साइकिल थी एंड ही वॉज वेयरिंग अ ब्लैक कलर टी शर्ट। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, लेकिन पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन्वेस्टिगेशन को कैसे शुरू करे। तभी एक पुलिस वाले की नज़र पड़ती है कि वो जो खंडर था उसके सामने ही एक पोल था, एंड फॉर्चुनेटली उस पोल पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट पुलिस डज इज टू के वो पूरा जो सीसीटीवी कैमरा था उसको चेक कर लेती है, और कैमरास को खंगालने के बाद पुलिस की समझ में पूरी तरह से आ गया था कि असल में वो कौन है। पुलिस सीधे सीधे उसके घर जाती है और
उसे वहाँ से अरेस्ट कर लेती है। पूरे 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया। बट स्टिल द क्वेश्चन इज दैट व्हाई द गर्ल वाज मर्डर्ड। अब पुलिस सीधा सीधा मोहम्मद अब्बास से अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है एंड दे स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन कि तुमने इस लड़की को क्यों मारा। देन ही स्टार्ट्स टेलिंग, वो पुलिस से बताता है कि हमारी कुछ दिन पहले दोस्ती हुई थी, देन वी स्टार्टेड मीटिंग, और आज यानी 11th of August को वो उसके स्कूल जाता है, उसे स्कूल से लेकर इस खंडर में आ जाता है। अब क्योंकि ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंडली थे, इसीलिए लड़की भी आराम से उसके साथ में चली आती है, और जैसे ही ये उसको खंडर में लेकर आता है तो ये उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। टू विच प्रतिमा प्रधान अपोजेस। जैसे ही वो अपोज करती है तो ये उसको अपनी फिजिकल ताकत दिखाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। लेकिन तुरंत प्रतिमा प्रधान चिल्लाना शुरू कर देती है, और जैसे ही वो चिल्लाती है तो ही गेट्स स्केयर्ड, यानी अब्बास टेल्स दैट आई गॉट स्केयर्ड, और फिर वो उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देता है। फिर उसकी नज़र बाजू में ही पड़ी एक ईंट पर जाती है और वो ईंट से उसके सर में हमला करना शुरू कर देता है। और उसको मारते मारते उसे इतना गुस्सा आने लगा था कि वो उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मारने लग जाता है एंड लेटर ही रियलाइजेस कि उसकी डेथ हो चुकी है। बीइंग स्केयर्ड वो वहाँ से भाग जाता है, और भागने के बाद वो सीधा अपने घर जाता है। बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज द फॉल्ट ऑफ प्रतिमा प्रधान। उसकी असल में गलती क्या थी, जिसका जवाब आता है कि शी डिड ऑलमोस्ट नथिंग रॉन्ग। उसने एक लड़के पर, 22 साल के लड़के पर, उसकी खुद की उम्र 17 साल थी, और उसने एक 22 साल के लड़के पर केवल और केवल विश्वास किया था। उसके अलावा शी डिड नथिंग रॉन्ग। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारे देश में इस टाइप के बहुत सारे क्राइम्स बढ़ रहे हैं। Sometimes the girls get raped and a lot of times they even get killed. So many cases are just happening in our country. अब इस तरह की घटनाओं के बारे में whatever you have to say, just do tell in the comment section and do subscribe to the channel if you're really interested in this kind of cases. And thank you for watching. Let's meet in the another video.